आज हम बनाएंगे चना चाट की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बड़ी ही कमाल की रेसिपी। चना चाट तो आपने बहुत दफ़ा बनाई भी होगी और खाई भी होगी, लेकिन आज जिस तरीके से मैं चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे चना चाट जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी, बड़ी ही फ्लेवरफुल होगी और आप यकीन करें आपका इसे बार बार बनाने को दिल करेगा। बनाने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी चाट बड़ी ही ज़बरदस्त बनेगी। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने ले लेने हैं यहाँ पर चने। और जो चने हैं इनको हमने पहले से बॉईल कर लिया था। इनको मैंने रात भर भिगो दिया था और सुबह जो है ना इसको अच्छी तरह से हमने बॉईल कर लिया था। आपने इसको इतनी अच्छी तरह बॉईल करना है कि जो चने हैं ना, जब आप इसको हाथ से मैश करें ना तो ये देखिए इस तरह से हो, ठीक है। तो जितने ज़्यादा अच्छी तरह गले होंगे उतना आपको चाट खाने का ना मज़ा ज़्यादा आएगा। तो इसका जो पानी था ना उसको भी हमने बचा लिया था, उसे हमने डाल दिया था एक अलग बोल में। अब यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है और इसके अंदर पानी जो है ना ये चने का उतरा हुआ पानी है। और यहाँ पर ये जो पानी है ना गरम है, ठीक है। अब हमने इसके अंदर डालना है नमक। नमक हमने डाल दिया इसमें आधा चम्मच और उसके साथ ही हम इसके अंदर डालने लगे हैं लाल मिर्च। लाल मिर्च जो है यहाँ पर तकरीबन 1/3 चम्मच मैं डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल लीजिएगा और तकरीबन इतनी ही मैं इसके अंदर हल्दी डाल दूँगी। कोशिश करिए पानी यहाँ पर जो है ना चने का ये पानी है और ये मैंने उतार लिया था। थोड़ा आपने इसको गर्म ज़रूर कर लेना है। थोड़ा गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ा-सा हम इसके अंदर धनिया पाउडर डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1/3 चम्मच जो है ना आमचूर पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने इनको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे ढक कर रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि तमाम मसाले जो है ना वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएँ। अब यहाँ पर हमने ले लिया है पैन और पैन के अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा-सा 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अच्छी तरह से अपने अदरक लहसुन को यहाँ पर भून लेना है। इससे बहुत ज़्यादा प्यारी सी इसके अंदर से खुशबू आएगी और आपको इसका जायका बड़ा ज़बरदस्त सा लगेगा। अब जैसे ही आप देखो कि अदरक लहसुन की भुनाई आपने कर ली है, तो ये जो पानी हमने रखा हुआ था ना तमाम जो चने के ऊपर से उतरा था और तमाम मसाले हमने इसमें डाले थे, इसे हम पैन में डालेंगे और उसके बाद जो चने थे ना उनको भी हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। तमाम चने शामिल करने के बाद अब हमने इनको इसके अंदर कुछ देर के लिए आपने इसे पका लेना है। अब ये जो इसका पानी था, जितने भी विटामिन्स या मिनरल्स होते हैं सारे जो आपने चने का पानी उतारा था ना उसके अंदर होते हैं। तो अगर आप ये इसका पानी ज़ाया करते ना तो फिर आपको इतनी ज़्यादा हेल्दी रेसिपी नहीं मिलनी थी। अब यहाँ पर हमने इसको भून लेना है तकरीबन मीडियम फ्लेम के ऊपर, ताकि तमाम फ्लेवर तमाम मसाला जो है चनों के साथ लग जाए और जो चने हैं ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी आपको लगे जब आप खाएँ और आपको इसका बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चने जो हैं आहिस्ता-आहिस्ता उसके अंदर से जो पानी है वो ख़त्म होता जा रहा है, यानी कि जो पानी है वो तकरीबन इसके अंदर ही ड्राई हो गया है। अब जब आप देखें कि इसके अंदर जो पानी था ना वो तकरीबन ख़त्म हो गया है, अब यहाँ पर हमने इसके अंदर डालनी है तकरीबन 2 चम्मच ना मैं इसके अंदर डाल दूँगी इमली का पानी। इमली आलू बुखारे का ये पानी था, तो ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसे डालने के बाद अब हमने इसके अंदर डाल देनी है तकरीबन 2 चम्मच जो होती है ना सब्ज़ चटनी जिसे हम कहते हैं, वो मैं इसमें डाल दूँगी। धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन और उसके साथ इसके अंदर थोड़ा-सा हमने डाल दिया था बस मिर्च 1 या 2 अदद आप इसमें डाल लीजिएगा। अब हम इसे डालकर यहीं पर पकाएँगे, क्योंकि अगर हम इसे चाट के वक़्त डालते और तमाम चीज़ों को पकाते ना तो उससे चने के अंदर तक फ्लेवर नहीं जाना था। इस तरह जब आप इस तरह करके इसे पकाएँगे तो उससे ये होगा कि चनों के अंदर तक इसका फ्लेवर जाएगा और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार से आपके जो चने हैं ना वो तैयार होंगे। अब जितनी भी हमने इसके अंदर चीज़ें डाली थी यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो है ना वो चनों के साथ लग चुकी हैं अच्छी तरह से। तमाम मसाला चने के ऊपर अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब आपने इसे रख देना है और अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है प्याज, मैंने इसे काटा था इस तरह से करके 1 अदद प्याज था बिल्कुल बारीक सा हमने काट लिया था और इसे काट कर आपने ठंडे पानी में रख देना है, उससे प्याज आपका बड़ा फ्रेश रहेगा। अब यहाँ पर हमने ले लिया है टमाटर और टमाटर भी मैंने यहाँ पर 1 अदद लिया है, लेकिन उसे मैंने बारीक-बारीक देख सकते हैं आप मैंने उसे काटा हुआ है। इसके जो बीज हैं वो मैंने इसके अंदर नहीं डाले, उसे हमने अलग रख लिया था। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ टमाटर का ऊपर वाला हिस्सा था। 1 अदद आलू है यहाँ पर, 1 अदद खीरा है। सेम खीरा भी आपने वैसे ही काट लेना है जिस तरह से हमने बाकी चीज़ें जो थी ना वो काटी हुई थी और सिर्फ़ आलू जो है ना मैंने थोड़े से मोटे-मोटे से काटे हुए हैं। अब यहाँ पर जो चने हैं आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं, तमाम मसाला ऊपर लगा हुआ है और इतने ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं ना, आपका दिल करेगा कि आप इनको ऐसे ही खा लें। अब जितनी भी हमारे पास चीज़ें थी उन सभी को हम इसके अंदर डाल लेंगे।
टमाटर भी हमने इसमें डाल दिया है, प्याज भी हमने शामिल कर दिया है, आलू और उसके साथ जो खीरा है ना वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा-थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, अगर ज़रूरत होगी तो बाद में डाल देंगे। यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिया है चाट मसाला हमने पहले नहीं डाला था, क्योंकि अगर आप इस वक्त डालेंगे ना तो उससे बहुत ज़्यादा आपको मज़े का फ्लेवर मिलेगा। उसके साथ ही तकरीबन 2 अदद जो है ना लेमन मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अगर टेस्ट ज़्यादा पसंद ना हो तो आप इसमें लेमन जो है ना 1 भी डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को डालकर अब आपने इनको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। तमाम चीज़ें जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी तो आप यकीन करें आपकी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बड़ी ही लज़ीज़ सी जो चाट है ना वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमने आज जो चने बनाए थे ना उससे इसका जायका बहुत ज़्यादा कमाल का होता है, क्योंकि जितना भी मसाला होता है, जितना फ्लेवर होता है ना, तमाम चने के साथ लगा होता है और बहुत ज़्यादा इसका हेल्दी और मज़े का इसका जो टेस्ट है ना वो आता है। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।